आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 का बचा हुआ पार्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज टाइम मिला है, जल्द से कर लेते हैं। इसके साथ साथ हम रात में इसका एमसीक्यू करा देंगे, साथ साथ जो प्रीवियस है जितने एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल, ठीक है, जितने भी अभी तक पूछे गए हैं अनुदेशक 122 वाले में हम सारा कहाँ से क्वेश्चन आया है वो सब निकाल कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, साथ साथ हम इसका अलग अलग चीज लाने वाले हैं। मैथ रीजनिंग आपका प्रैक्टिस कहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पढ़ी फिलहाल पढ़िए, समय कम है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ यौगिक के अणु। अब हम क्या बोले थे हमेशा कि बक्से वाले को ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखिए जल क्या बोल रहा है, ये यौगिक के अणु का निर्माण, अणु का जो द्रव्यमान कैसे होता है। देखिए जल, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको अच्छी तरह पता है जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। चलिए हम लोग पेन सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि परमाणु दवा निकालते कैसे। जल का क्या होता है, H2O। ठीक है, अगर हम इसका द्रव्यमान नापेंगे, द्रव्यमान क्या होता है तो याद रखिए हाइड्रोजन का एक होता है। द्रव्यमान कितना होता है, एक, लेकिन कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, 1 × 2। ठीक, प्लस में ऑक्सीजन का 8 दूनी 16। तो टोटल अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, याद रखिए अनुपात पूछेगा तो 2:16, तो 1:8 हो जाएगा। यही फ्राउस्ट ने कहा था स्थिर अनुपात के नियम। ठीक है, दिया था। तो फिर आप देखिएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया के बारे में। अमोनिया पता है कि एन, अगर हमको याद नहीं है, देखिए आपको क्या बोला, अगर आपको याद नहीं है आप बना सकते हैं। देखिए अमोनिया क्या होता है, एन और एच, समझ लीजिए 3 हाइड्रोजन मिलके अमोनियम 4 हो जाता है, हाइड्रोजन 3 होता है अमोनिया में। ठीक है, तो एन का कितना हो जाएगा 14, और हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 14:3। देखिए दिया हुआ है द्रव्यमान का अनुपात, अगर दे दे एग्जाम में दे देगा आपका, 3 ऑप्शन देंगे, तीनों ऑप्शन में दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की। हम आप वही पॉइंट पे बात करेंगे जिस पॉइंट पे आपका सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, फालतू एक भी पॉइंट नहीं, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना है कैसे बनाए, एक और वीडियो हम लाने वाले हैं, फिलहाल अभी बनाइए और पढ़िए ऐसे। फिर देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2, कार्बन का 6 दूनी, याद रखिएगा जितना एटॉमिक नंबर उसका डबल कर देंगे। कुछ अलग है, क्लोरीन का 35, 17 दूनी 34, 35.5, और 11 का 23 होता है सोडियम का। ठीक है, बाकी सब लगभग डबल चलता है। तो 12, ऑक्सीजन का 8 दूनी 1 का 16, 2 का 32। तो इसका देखिए निकालिए 3 पार्ट, समझ गए। ये चीज आपको यौगिक का अनुपात निकालने पूछ लेगा, द्रव्यमान अनुपात तो निकाल लीजिएगा, क्लियर। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं हम लोग आयन क्या होता है। ठीक है, आयन में हम लोग आते हैं। आयन अच्छी तरह हम लोग को पता है, जब हम लोग आयन पढ़ते हैं आयन नेट चार्ज हो जाता है। जान लीजिए जब किसी, यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जब किसी कोई चार्ज एक प्लस चार्ज सुने हैं ना, Cl- चार्ज, यही इसका नेट चार्ज इसका होता है प्लस और माइनस। क्लियर, कैसे होता है। अब देखिए ऑक्टक देखे होंगे ऑक्टक कैसे पुराता है। जैसे इसका परमाणु कक्षा में, जैसे आपको बोलेंगे इस रूम में 20 लोग रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अगर 20 लोग से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर किया जाता है, तो एक आदमी को निकाल के दूसरे रूम में अगर जगह बचता है तो दे दिया जाता है। तो यही चीज है ऑक्टक। तो ऑक्टक का मतलब होता है एक कक्षा में 2, 8, 8, 18, 32। आप देखे होंगे फिर ऑक्टक 8 पुराते हैं। तो सोडियम 2 परमाणु संख्या, आप जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो 2, 8 समझिए, ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने का, 2, 8। अब एक बच गया, अब इसको ऑक्टेट पढ़ाने के लिए कितना चाहिए, 7 चाहिए। अब क्लोरीन कितना है, माइनस है, इसको ऑक्टेट पढ़ाने के लिए कितना, क्लोरीन 17 होता है, 2, 8 और 7 पूरा। अब इसको कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसको कितना चाहिए, 7 चाहिए। आज बताइए 1 वाला जाएगा कि 7 वाला आएगा, हमेशा बोलेगा भाई हमारे पास एगो खाली है, बोलते हैं ना ऑटो वाला, एक सीट है दे दीजिए, एक सीट है दे दीजिए। वही चीज है, ये बोलता है मेरे पास एक सीट चाहिए, मेरे भैया दे दीजिए हम खुल जाएंगे। यही चीज है, आज के बाद 7 सीट चाहिए, 7 आदमी चाहिए, तो इसीलिए ये दे दिया तो +7, ये ले लिया तो -7। समझ में आ गया। इसी तरह Mg2+, Al3- Al3+, समझ रहे हैं ना, जो जो जितना दिया कैसे होता है, 13 होता है, 2, 8, 3, यानी 3 को एक्स्ट्रा है, ये 3 को दे देगा। समझ में आ रहा ना, यही चीज है। आगे हम लोग फास्ट निकलते जाएंगे, हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ फिर हम लुसेंट का ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में जस्ट अपलोड कर देंगे। देखिएगा कितना जल्दी आपका एनसीईआरटी के समझने के बाद लुसेंट को ना, कहता ना इतनी मानिएगा, तुरंत कंप्लीट कर लीजिएगा। लेकिन डायरेक्ट लुसेंट उठा लेते हैं, एक तो पहले एग्जाम भी नहीं निकलेगा और साथ साथ आपका एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा। याद रखिए यही चीज है बेसिक, हम बताएंगे आपको, लुसेंट बहुत कम दिया हुआ है। आयन क्या होता है, देखिए आयन के बारे में बता दिए कि धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बना होते हैं।
किससे? आवेशित कणों से बने होते हैं। आप धातु हो या धातु, याद रखिएगा अधातु और धातु दोनों पे चार्ज होते हैं, किसी पे प्लस चार्ज किसी पे माइनस चार्ज। याद करिए आयन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया हाल फिलहाल के एग्जामों में, अगर दिए बैठे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पूछा गया था कि नहीं आयन के बारे में। ठीक है, आयन के बारे में डिटेल से आगे देखेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग क्या है आयन के बारे में। आयन के बारे में यहाँ पे देखते हैं, धातु अधातु से आपको स्टेटमेंट बना के देंगे, याद रखिएगा आवेशित कणों से बना होता है, तो इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। क्लियर, दो स्टेटमेंट दे देंगे। धातु में धातु यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं, दूसरा स्टेटमेंट आवेशित कणों से बने होते हैं। क्या दोनों सही है? तो लगभग दोनों सही होता है जब इस तरह क्वेश्चन आता है। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जैसे नेट आवेश विद्यमान रहता है। तीसरा ऑप्शन अगर मन कर गया थोड़ा मेंस जैसे बिहार मेंस में आ गया, ये दो ऑप्शन पहला जो था वो था बिहार पुलिस के लिए। मेंस क्या बोले, एक जगह ही तो सारा तैयारी करना है आपको, किसी का अलग किताब नहीं लेना है। इसका किताब एक भी एग्जाम नहीं निकलेगा, एक भी एग्जाम नहीं निकलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, नेट आवेश में ध्यान रहता है, नेट जितना हो 1 2 3। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उससे पहले सोडियम क्लोराइड के लिए हो गया परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो, उसे वो ये वाला आपको देंगे एग्जाम में। देखिए हम जो बोलते हैं उसको शॉर्ट नोट बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पे लिखिए, लिखना है, देखिए परमाणुओं का समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहु परमाणु आयन कहते हैं, सम परमाणु कहते हैं, एक परमाणु कहते हैं, दो परमाणु कहते हैं। याद रखिएगा बहु परमाणु जिसपे नेट आवेश रहता है। क्लियर, चलिए आगे जस्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चीज अनुपात है, आप लोग निकालिएगा, द्रव्यमान अनुपात हम बता दिए हैं। ठीक है, वहां पे वही जस्ट जो बताए हैं वही चीज है। ठीक है, आयनिक यौगिक है, ये कैसा है? आयनिक यौगिक। रासायनिक सूत्र देखिए कैसे लिखता है। अभी आप हमेशा फंसते कहाँ है बता रहे हैं आप लोग, फंसते कहाँ? रासायनिक सूत्र लिखने में रटते हैं लेकिन बोल रटना नहीं है भाई, समझने वाला चीज है। साइंस को रटने लगे तो कहानी खत्म। सबसे ज्यादा वेटेज साइंस कराता है, साइंस पकड़ लिए ना आपका 40% जो है ना 40% आपका सिलेबस एकदम कॉन्फिडेंस में रहिएगा। ग्रुप डी रेलवे सर्च एसएससी सचिवालय का जो आने वाला है उसमें काम आएगा। पढ़िए आप लोग का एक एक एग्जाम निकालिएगा। ठीक है, यौगिक का रसायन, अब रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिए सीधे संयोजन शक्ति अथवा क्या है, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। क्या होता है संयोजकता? संयोजकता बताएंगे जो हमारा डोनेट और लेता है ना वही उसका क्षमता है, कितना लेने की क्षमता है, कितना देने की क्षमता है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा इसको, इस तत्व की संयोग शक्ति अथवा क्षमता क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा संयोजकता कहलाता है। ठीक, अब देखिए आपको 122 सीट में पूछने वाला क्वेश्चन फास्फेट और हाइड्रोक्साइड, याद है? सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, अमोनियम। अमोनियम फास्फेट का फॉर्मूला पूछा था, आप लोग बताइए कमेंट में पूछा था कि नहीं। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो रटिएगा ना, बनेगा नहीं, भूल जाइएगा। बड़का बड़का सा बस इतना सा आपको याद रखना, इतना सा याद रखना। अभी बताए थे चार्ज का नाम कि ये क्या है, किस पे कितना आयन, समान सरल बहुपरमाणु आयन है। अब देखिए आपको पता है पोटेशियम सोडियम पर एक चार्ज रहता है 2 8 1, पोटेशियम पर एक रहता है, सिल्वर पर Ag+ एक ही रहता है, कॉपर पर Cu+। आपको कन्फिगरेशन निकालिएगा ना तो जितना बच जाएगा ना वही उसका नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो हम समझा देते हैं आप लोग को, एक बार फिर समझा देते हैं। समझा दिए लेकिन समझा दिए। सोडियम 2 8 1, ये इसका Na+। पोटेशियम कितना होता है? 19 होता है, तो 2 8 10 8 18, कितना बचा? एक बचा। समझ रहे ना, यही चीज है, यही इसीलिए हमेशा इसको याद रखिएगा। जब आपका फॉर्मूला बना देगा ना AgCl, फिर इसका फॉर्मूला बताइए, रटना नहीं, बना देंगे। अभी बताएंगे कैसे बनाना, अभी बताइए, रखिए देखिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा। आपको प्लीज आप वीडियो को पॉज करना है, अभी शेयर करना है, इतना मेरी मोटिवेशन के लिए। यार तेज बोल रहे हैं इसलिए माइंड नहीं करना है। ठीक है, मैग्नीशियम Mg2+ कैसे हुआ? ये देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। इसको एक सबसे पहले आप लोग आज एक कम से कम 50 तक का रट लीजिए, सबका एटॉमिक संख्या। तो 12 होता है, तो 2 8, कितना बचा? 2, यानी ऑक्टेट पूरा करने का जो बचा ना वही उसका नेट चार्ज होता है। ठीक है, तो 2 मैग्नीशियम का 2+, कैल्शियम Ca2+, आप देखिएगा ना निकले 19 होता है ना, तो 2 8 10, कैल्शियम को 20 होता है थिंक। ठीक है, तो 2 8 8 बचा 2। ठीक है, तो समझ गए। जिंक भी निकालिएगा ना, 2 8 8 ऐसे करिएगा, 2 8 18 के बाद तीसरा कक्षा में जो ये क्यों होता है 2 8 8 18 32, ये भी बता दें क्या? ये देखिए ये जो आवर्त होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना, तो पहला का 2, फिर 8
8, इसके बाद जब कोई संख्या मिलेगा ना एटॉमिक नंबर 18 18 और 7वां वर्ष में इसमें रहेगा तो 32 सही है ऑक्टक के लिए, समझा ना, क्योंकि उसका देखिएगा एटॉमिक नंबर बड़ा होता है। तो क्लियर हो गया। तो जिंक का कितना होता है Zn2+, 2 8 10 10 18 सीधे 2 8 के बाद जंक तीसरा में चल जाता है, 30 होता है जिंक का, 18 28 2। समझ में आ रहा है, ये चीज आप क्लियर कर ली। आज के बाद से आप लोग अगर कंफ्यूज हुए ना इस चीज में तो याद रखिएगा हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए आयरन 3+, Fe2+, ध्यान देखिए Fe2+, ठीक है। कॉपर 2 कॉपर है, कॉपर 1 Cu+, कॉपर 2 Cu2+। हम बताएंगे क्यूप्रेस पढ़े थे ना, वो चीज आगे याद रखिएगा। अरे भाई इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। अब देखिए हाइड्रोजन H+, पता हाइड्राइड, देखिए हाइड्रोजन से ही हाइड्राइड बनता है, तो इसको क्या कर देंगे H-, इसको लिख लीजिए। क्लोरीन क्लोराइड, हम बोले थे ना Cl- एक चाहिए, यही चीज है, ये भी आयन है। तो ये देखिएगा ये जो आयन का नाम है ये धात्विक है। देखिए अधात्विक तत्व है, ये सब जितने तत्व है एक तो पहले पूछ लेगा इनमें से, यहीं से दे देगा क्वेश्चन, इसमें से कौन सा धातु है, नहीं है अधातु, या हाइड्रोजन अधातु है, ठीक है। हाइड्राइड क्लोराइड, क्योंकि 2 8 10 और 7 17 होता है, तो इसको एक चाहिए ना, तो एक याद रखिएगा, जो जिसके पास ज्यादा है, जैसे 16 किसी के पास उसको 2 चाहिए, 15 किसी के पास है तो उसको 3 चाहिए, है ना। 2 8 10 5 15 इस तरह बनाना है। तो जिसके पास जैसे ज्यादा लेने की क्षमता हो, आप समझिए, हम बोलेंगे एक कमरे में 20 लोग 19 लोग हैं, 20 लोग का क्षमता है, 2 कमरा है, कितने क्षमता है 20 लोग का। हम बोलेंगे एक कमरा में 19 लोग है, ठीक है, 21 लोग हैं, दूसरे कमरा में 19 लोग है, तो क्या बोलेगा 20 वाला कि भैया मेरे पास ज्यादा है, हम क्या करेंगे, आप जो चल जाइए दूसरे के पास, वही चीज है वो ले लेता है, ये चीज है, ये सब आपको याद करना है। अमोनियम का देखिए क्या होता है NH4+, हाइड्रोक्साइड का OH-, है ना, नाइट्रेट का NO3-, इसको डायरेक्ट लेना। अब देखिए आपको सवाल सीधा, तो क्या पूछा था आपसे, पहले हम आपको एक चीज सिखा देते हैं उसके बाद आइएगा। याद रखिए जब भी आपको कोई फार्मूला दे तो उसको कैसे रटना नहीं है, बनाना है। अगर हमसे बोलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र, कुछ नहीं करना है, मैग्नीशियम लिख लेना है, क्लोराइड लिख लेना है। अब मैग्नीशियम की कितना चार्ज हम बताए थे, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 बचा तो इस पर 2+ कर देंगे। क्लोरीन पे कितना जरूरत 2 8 1 माइनस, तो -1 कर देंगे। याद रखिए अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 चार्जेस का, यहाँ पे 1 चार्ज है, इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने का मतलब होता है कि ये अब इसके पास का, ये इसके पास है, तो Mg, अब तो एक वाला को लिखेंगे नहीं, तो Cl, अब इसके पास एक था लेकिन अभी क्रॉस करके G कर MgCl2, समझ आ रहा है। अब आपको हम एक और दिखा दें, तब आपको अमोनियम फास्फेट का दिखाएंगे क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपको फॉर्मूला दे दिया, सोचिए आप लोग क्या करिएगा, आप लोग सीधा बोलिएगा भैया हमारा समझे में ना रहा क्या होगा, तो Al एल्युमिनियम का कितना होता है 2 8 3, तो इस पे 3+ होता है, और इसका कितना होता है O का याद रखिएगा O का 2 होता है। कैसे 2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है। अब इसको 2 ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए, अब ये 2 6 ही ना है 8, तो इसको 2 चाहिए ना, तो इसलिए 2- करते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा 2 + 2 क्यों होता है, तो याद रखिएगा 2 8। देखिए मेरे पास हर सब्जेक्ट का तगड़ा नॉलेज है, मैथ रीजनिंग भी मैं आपको एकदम बढ़िया से बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिएगा O का कितना करेंगे 2-, अब इसको सीधा सीधा सामने में लिख देंगे, एल्युमिनियम का 3 O का 2। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, तो इसको क्या करेंगे Al2 O का 3, यही देखिए Al2O3 हो गया। अब एक कोष्टक वाला देखेंगे, जो कोष्टक वाला कैसे बना, एक कहते हैं MgOH का होल ट्वाइस, वो वाला बताते चलिए। यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखिए कैल्शियम ये है, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH होता है। हम वहां पीछे फॉर्मूला दिखाए थे, OH का 1- होता है, एक नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा 2 वाला लिखते हैं। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम का 2+ होता है, हम बताए थे आपको कैल्शियम कितना होता है 2 8 10, और 10 के बाद जो बचा 19 होता है, तो 2 8 10 और 7 17, ठीक है। तो इस कैल्शियम के पास 2 होता है, देखिए पोटेशियम 91 कैल्शियम 21, ठीक है। तो कैल्शियम का 21 होता है, तो 2 8 10 8 18 2 20, देखिए हम भूल गए थे लेकिन फिर भी निकाल दिए ना, देखिए 2 होता है, यानी कैल्शियम का 20 होता है, सॉरी।
कैल्शियम का कितना होता है 20 होता है, तो यानी 2 8 8 बचा 2, तो कैल्शियम के सामने में की लिखेंगे 2, OH के पास 1 लिखेंगे तो ये नहीं लिखते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, समझिए बात को। अब ये जो दो, अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग कर रहे थे, NaCl दोनों एक ही तत्व था सब, लेकिन OH में दो तत्व है, O और H दोनों है ना, इसीलिए जब इस तरह का में आए तो हॉल ट्वाइस करते हैं, हॉल ट्वाइस थ्राइस करते हैं। अब समझिए क्या होता है, तो कैल्शियम के पास कितना चाहिए, कैल्शियम का 2 है, तो ये OH के पास 1 है, यानी कि जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम का 1 नहीं लिखेंगे, OH यानी 2 गो है, 2 पे, इसीलिए जब 2 गो मिल के बना होता तो से इसको क्या करेंगे, ऑल ट्वाइस, ये वाला। आज से आपको क्लियर, कभी फॉर्मूला पूरा वीडियो आपको देखना है, इस चीज को मिस कर दिए तो आपकी कहानी वहीं पे खत्म होने वाला है, ठीक है। तो आज देखते हैं हम लोग, अमोनियम पूछा था भैया अनुदेशक में अमोनियम फास्फेट, तो याद रखिएगा अमोनियम फास्फेट के क्या लिखेंगे, अमोनियम का क्या कहते हैं हम लोग, NH4, अमोनिया का NH3, अमोनियम 4 हो जाता है, तो पैसा सब जगह लिखते हैं, यहाँ पे देखिए NH का 4। फास्फेट का हम बताए थे, देखिए फास्फेट का क्या होता है, यहाँ पे देखिए अमोनियम का NH4 कितना है, देखिए प्लस, मानी एक प्लस है, ठीक है। अब फास्फेट इसको याद करके रख लीजिएगा ना, तो इस तरह का क्वेश्चन ना, PO4 3-, यानी कि अमोनियम के पास कितना है, एक प्लस, फास्फेट के पास कितना है, यहाँ देखिए इस जगह पे 3-, तो माइनस प्लस से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस 3। अब क्या करेंगे हम लोग, हम दोनों में देखिएगा कि क्या है, 2 गो से मिलके बना होता है ना, क्या देखिए फास्फेट किससे बना होता है, अमोनियम में तो कुछ नहीं है, तो उसमें कुछ आगे पीछे करना नहीं, एक है। अब फास्फेट में P और O, फास्फोरस और ऑक्सीजन दोनों है, तो क्या करेंगे, अमोनियम का क्या करते हैं, याद रखिए NH, तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब फास्फोरस वाला चला जाएगा अमोनियम के पास, अमोनियम वाला चला जाएगा फास्फोरस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, NH4 लिखेंगे, नहीं समझ में आ रहा समझिए, NH4, इसके बाद ऑल थ्राइस, उसके बाद क्या फास्फेट का PO4, एक को देंगे इधर नहीं दिखेंगे, तो यही इसका फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है कितना क्लियर से फॉर्मूला क्लियर हुआ। अब देखिए यही सब चीज हम लोग को आता है ना, तो दिमाग लगता है बाप क्या आया, क्या आएगा यार, कितना इजी है, समझिए रटिएगा ना तो भैया एग्जाम नहीं निकलने वाला है, एकदम नहीं निकलने वाला। अब वीडियो को शेयर करिए, इतना आप लोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आप लोग की बहुत कीमती समय निकालता हूँ। मेरा मकसद जो है कि सभी भाई तक पहुंचाना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो छोटे भाई सब है उनको पहुंचाइए और उनको शुरू से यही आदत डलाइए, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनका दुआ, उनके माता पिता का दुआ आपको लगेगा, ठीक है, साथ साथ मुझे भी लग जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, संयोगता। अब हम बता ही दिए लगभग, अब तो क्लियर कैसे हो जाएगा संयोगता। संयोगता को कोष्टकों में रोमन संख्या दापत करते हैं। आयन की संयोगता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, जब एक, ये सब जरूरी नहीं है, खाली फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिए एनटीपीसी में हमारा सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन, बिना बुझा चुना किसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CHOH का होल ट्वाइस, बुझा चुना CO, याद रखिए इसी को बोलता है CO बिना बुझा चुना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा चुना बोलते हैं, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड लिख लीजिएगा FeS, कॉपर सल्फाइड CO, कॉपर ऑक्साइड CO, क्यूप्रस ऑक्साइड सब होता है बताएंगे, ठीक है। देखिए यही है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग अपच में करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बुझा चूना। क्लियर, लिख लीजिएगा, बुझा चूना बिना बुझा आएगा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन है, अगर नहीं आए ना तो बताइएगा, एग्जाम में नहीं आता। सरल यौगिक इससे बाहर कहीं से नहीं आएगा। सरल यौगिक के सूत्र, अब आपको क्या बोले सब बता ही दिए, तो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरल यौगिकों को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। लिखिएगा तो लिखिएगा ना, जरूरी नहीं है। अब यही चीज है, देखिए देखिए हम बता दिए थे पीछे जाके, क्लियर। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अच्छा हम बताएं भाई CH2 कैसे आया, चलिए ये बता देते हैं आपको, देखिए आपको बड़ा मजा आएगा, आप बनाइएगा CaOH, यानी अगर इस पे चार्ज आया तो ये इस पे होल ट्वाइस नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक ही है कैल्शियम, ये अलग अलग OH है। तो कैल्शियम में कितना प्लस रहता है, कैल्शियम का 20 होता है, 2 8 8 तो बचा, तो इस पे 2 चार्ज,
OH में एक चार्ज, तो इस क्रॉस कर देंगे, क्या करेंगे, CaOH पे होल ट्वाइस आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। OH को कोष्टक में रख के पदांक 2 लगाते हैं, आप लोग को समझना नहीं है, अब हो गया क्लियर। ठीक है, यही सब चीज है भैया, देख रहे हैं इतना चीज बताया, बाप रे बाप, लगेगा क्या पूछ लिया। हाय वो देखिए, यही डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अमोनियम सल्फेट। आपको रटने की जरूरत है नहीं है, देखिए की यही किया है, NH4 होल ट्वाइस SO4 का, ये इसके पास क्या है, इसके पास। क्लियर, अब हम नहीं बताने वाले हैं। हाइड्रोजन का परमाणु, अब देखिए थोड़ा थोड़ा, अब हल्का सा ये चीज समझिए, परमाणु का द्रव्यमान ये भी बता दिए आपको, लेकिन एक बार और हम बताते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, H2O क्वेश्चन है, H2O का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अणु परमाणु समझते हैं, परमाणु का मतलब एक तत्व से बना होता है, जैसे सोडियम, इसका परमाणुिक द्रव्यमान बोलेगा। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 11 दूनी 22 1 23 बोलेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 दूनी 2, लेकिन जहां दो को मिल गया, यानी दो को मिल गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वहां से अणु हो जाता है, क्या हो जाता है, अणु। ठीक है, हाइड्रोजन से बड़ा हो जाता है, दो को मिला अणु। कुछ नहीं, एकदम ठेठ में समझिए, एक वो है सोडियम तत्व है तो वो परमाणु, दो को अणु। अगर आपसे पूछ रहा आणविक द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान, अब क्लियर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान पूछेगा, अगर दोनों का अलग अलग पूछेगा तो दोनों का अलग, आणविक द्रव्यमान पूछ लिया यानी कि दोनों मिलाना पड़ेगा। अब ये नाइट्रिक अम्ल का भी आणविक द्रव्यमान होगा, क्योंकि HNO तीनों मिला है। तो हाइड्रोजन का देखिए कैसे निकालेंगे आपको, चलिए हम बताते हैं आपको। सिर्फ ये सब नहीं देखेंगे क्या लिखा है, सीधे देखिए, हाइड्रोजन का 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, आणविक द्रव्यमान 18, HNO3 निकाल के आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए हम ये सब नहीं बताएंगे, सब आप लोग हो जाएगा। ये CaCl2 ये सब क्या है, एकदम आसान है। अब ये थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, कार्बन परमाणु का एक मोल, जब अगर देखिए यहाँ पे नीचे देखिए, आपको एग्जाम में आएगा मोल, अवागाद्रो संख्या, द्रव्यमान के बीच संबंध। तो याद रखिएगा, कोई भी चीज 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के परमाणु है, कार्बन के एक मोल में अगर पूछे कार्बन या किस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक मोल में कितने परमाणु होता है, सबका फिक्स है। देखिए सबका फिक्स है, तो कार्बन के 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 10⁻, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, सिर्फ अलग हो जाएगा, यहाँ कण है, तो यहाँ पे अणुओं के मोल में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए किसी कण परमाणु, तो कण किसी कण लिख देंगे, जो पूछेगा वही लिख देंगे। यानी याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आ जाएगा ना, तो चारों ऑप्शन चारों कॉमन में दे दिया, तो याद रखिए, आपको लगेगा भैया मर दे, ये तो चारों सेम है, सेम नहीं है। अगर मोल पूछेगा तो मोल खोजिएगा, कितना मोल लिखल है। अगर पूछेगा इसमें कार्बन परमाणु किसमें लिखा है, तो कार्बन खोजिएगा। क्लियर हो गया, ये बतानी। रिसीव अलग क्या है, 12 ग्राम कार्बन परमाणु, 1 ग्राम कार्बन परमाणु, जितना परमाणु द्रव्यमान है उतने लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको देखिए मोल के बारे में पता है, मोल क्या होता है। देखिए जो ग्राम के उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान को बराबर होती है, वह संख्या एक मोल में मात्रा क्या है, वह मात्रा है जो ग्राम में, मोल किसमें निकालते हैं हम लोग, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मोल को इसमें निकालते हैं ग्राम में। ठीक है, उसकी परमाणु अथवा शॉर्ट नोट्स बनाना है, इसमें नहीं बता रहा हूं, आप लोग को पहले बता चुका हूं, शॉर्ट नोट्स बनाना है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों का परमाणु अणु अथवा आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 10⁻23 होता है, यही है निश्चित। ठीक है, अब देखिए N0 किससे क्या है पूछ लेगा, इतालवी वैज्ञानिक नाम ने N0 दिया था, अवागाद्रो संख्या। अवागाद्रो संख्या किससे नापते हैं, N0 से। एक मोल दिया, देखिए ध्यान से, यहाँ जरूरी नहीं है, जो जरूरी नहीं है नहीं जानना है उसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज को आप देखिए, यहाँ पे परमाणु में के, सॉरी यार, परमाणु के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहा। परमाणु के मोलर द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान। आप देखिए हम बता दिए थे सब फिगर में आपको पहले ही, एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु अणु द्रव्यमान ग्राम में बराबर होता है, लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको सब बता दिए हैं, आपको समझना है बस। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई को यू में व्यक्त करते हैं, आपको पिछले वीडियो में पढ़े होंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान किसमें व्यक्त करते हैं, यू में। ठीक है, आगे नहीं भाई, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को किस में मांगते हैं, यू में। पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है।
एक सेकेंड, थोड़ा सा आप लोग होल्ड करिएगा। चलिए आज के वीडियो इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा कुछ हमको लगता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इतना समझिए, इतना काफी है समझने के लिए। फिर अगले वीडियो हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर जरूर करना है।